नमस्कार सभी को। आज हम एक योगी के विषय पर चर्चा करेंगे। योगी किसे कहा जाता है? इस जगत में शिव योगी हुए हैं और शिव कहते हैं, हे मनुष्य, तुम भी योग के माध्यम से शिवत्व को उपलब्ध हो सकते हो। इस जगत में जिन्होंने योग के माध्यम से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों को भेदा है, उन्होंने चौथे को जाना है। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था है। जिन्होंने चौथी अवस्था को जाना वो योगी हुआ है। वही शिव, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर और उनके बाद जितने भी जिन्होंने भी जाना वो संत हुए। उन्हीं को भगवान का दर्जा दिया गया है। हर मनुष्य के अंदर परमात्मा विराजमान है। योग के माध्यम से परमावस्था को पाया जा सकता है। कृष्ण ने भी गीता में कहा है, एक योगी वो है जो सोने में भी जागता है, जो रात को सोया हुआ है लेकिन वो सोने में भी जागे हुए हैं। जो गीता में जो उपदेश दिया गया है वो सारा सार इसी में छिपा है। आप सोचेंगे कि इतनी सी बात पर इतनी बड़ी गीता लिखने का क्या उद्देश्य रहा है। चौथे को पाने का इतना आसान तरीका, इतना आसान रास्ता नहीं है जितना दो शब्दों में बयां किया गया है, किया जा सकता है। यहाँ पत्थर को पहले फूल बनाया जाता है, पत्थर को कोमल किया जाता है, कोमल भूमि तैयार की जाती है, तभी उसमें बीज डाला जा सकता है। पत्थर पर बीज उपजता नहीं है। बीज उपजने के लिए उपजाऊ भूमि की ज़रूरत होती है। तो जो सारी जो गीता है वो आपको उपजाऊ भूमि बनाने के लिए उसकी रचना की गई है। और जब आपकी भूमि उपजाऊ हो जाती है तब उसमें बीज डलता है और बीज जब वृक्ष बनता है तो आप उस अवस्था को पाने के लायक हो जाते हैं।
फिर आप भी साधक से सिद्ध की यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं। अब हम एक एक करके हर अवस्था को जानने की कोशिश करेंगे। पहली अवस्था जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था जो इस जगत में जो मनुष्य है, इस संसार में जो दिन के जो क्रियाकलाप करता है, जो इन आँखों से देखता है, सुबह उठता है, अपने कमरे को देखता है, अपने परिवार के लोगों को देखता है, वो इन आँखों से देखता है, उसे बाहर का ज्ञान है। जिसे बाहर का ज्ञान है वो उसे जागृति बोला गया है। उसे दिन के सारे क्रिया कामों में आप लग जाते हैं। वही रोज़ स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या फिर अपने अपने जो रोज़गार पर है पर निकल जाते हैं। अपने जानने वालों से, चाहने वालों से मिलते हैं। वो जो भी दृश्य हो रहा है वो इन आँखों से जो बाहर का जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो उन्हीं से हमें एक बोध है बाहर का। हम जानते हैं, पहचान करते हैं, ये हमारे माता पिता हैं, पत्नी है, ये हमारी प्रेमिका है, ये हमारा प्रेमी है, ये दोस्त है। ये पड़ोसी है। उसे जागृत अवस्था कहा गया है। इसमें बाहर का ही बोध होता है, इसमें अंतरतम का कोई बोध नहीं होता। इसमें बाहर का बोध होता है, जो बाहर का ज्ञान। या जो भी हम आविष्कार करते हैं, जो भी हम मशीनरी हम बनाते हैं, वो बाहर के ज्ञान के द्वारा निर्मित किया जाता है। और जब हम रात को सोने जाते हैं तो जब हम नींद में होते हैं तो हमारे शवपन चलने लग जाते हैं, तो वो दूसरी अवस्था आ जाती है शवपन की। पहली अवस्था है जागृत की, दूसरी शवपन। जो दिन में हमने जो भागा दौड़ करी, जो हमारे द्वारा भागा दौड़ की गई, जो कर्म किया, जो क्रियाएं की, वो फिर हमारे चित्त में घूमती है। हम शवपन में चले जाते हैं, दूसरी अवस्था में। जो जागृत अवस्था में जो हमने कल्पनाएं गढ़ी, जिन कल्पनाओं का हमने निर्माण किया, वो कल्पनाएं शवपन में आती हैं। वहाँ हमारा बोध भी मिट जाता है। जो बाहर की जागृति होती है वो मिट जाती है, खाली कल्पना रह जाती है, हमारा बोध नहीं होता। शवपन में हमारे साथी बदल जाते हैं, हमारी पत्नी बदल जाती है, पति बदल जाता है, किसी का भी जो हमने नहीं देखा, किसी का भी चेहरा सामने आ जाता है। और हम
जो कल्पनाएं चल रही है हम उनको सहयोग करते हैं, हम उनके साथ एक हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको स्वप्न में सत्य मानते हैं कि ये जो भी घटना है वो सत्य है। हम उसको समझ नहीं पाते हैं, सत्य है कि काल्पनिक है। वो तो तब हम सुबह उठते हैं, आंखें खुलती है हमारी, तब पता चलता है कि ये स्वप्न है, ये स्वप्न था। जागृत अवस्था में जो पहली अवस्था है उसमें जो जिसका विचार जिस क्रिया के प्रति ज़्यादा होता है, जिसके प्रति तल्लीन हम ज़्यादा होते हैं, तो रात को कल्पनाओं में उसकी संभावना ज़्यादा होती है, उसी के स्वप्न हमें ज़्यादा आते हैं। ये दूसरी अवस्था है, और जो दूसरी अवस्था में जाग जाता है वो तीसरी अवस्था में चला जाता है। तीसरी अवस्था सुसुप्ति की है। सुषुप्ति में स्वबोध का अभाव होता है, ना बाहर का बोध होता उसमें, ना अंदर का बोध होता, पूर्ण बेहोशी होती है वो, ना उसमें स्वप्न होता है, ना बाहर की जागृति होती है। आपने ख्याल किया होगा, कभी कभी आप सुबह उठते हैं तो आप अपने को ताज़ा पाते हैं कि आज तो अच्छी नींद आई, आज की जो नींद थी वो गहरी थी। जिस दिन आप गहन परिश्रम जिस दिन आपने किया है, उस दिन आपके चांस होते हैं कि आप गहरी नींद में चले जाते हैं, और आप सुबह उठते हैं तो अपने आप को ताज़ा महसूस करते हैं, लेकिन वहाँ बोध नहीं होता, ना बाहर का और ना अंदर का। जो इन तीनों के पार चला जाता है वो चौथी अवस्था में चला जाता है, उसे तुरीय अवस्था कहा गया है। जो तीनों को जो पार कर लेता है वो योगी है। चौथी अवस्था में बाहर की जागृति भी होती है और अंदर की भी जागृति होती है। बाहर का भी होश होता है और योगी को अंदर का भी होश होता है। बाहर का होश जब वो बाहर जागृति में होता है तो उसे वो होशपूर्ण क्षण को जीता है, और जब सोता है तो सोने में भी जागता है। इसी को कहा गया है, क्योंकि वो होश में एक होश बना रहता है सोने में भी। बोध होता है। वहाँ बेहोशी नहीं होती। तो योगी दिन में भी जागता है और रात सोने में भी जागता है। चौथी अवस्था को ही ज्ञान कहा गया है। वहीं सत्य की प्राप्ति होती है।
जो चौथी को जान लेता है वही सतगुरु है, वही संत है। अब हम चर्चा करेंगे कि चौथी को कैसे जाना जाए। चौथी को सीधा सीधा नहीं जाना जा सकता। चौथी में सीधा सीधा प्रवेश नहीं हो सकता। इसके लिए साधना पथ पर चलना पड़ता है। चौथी में प्रवेश पाने के लिए हमें पहले पे वापस जाना पड़ता है। पहली अवस्था जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में हमें जागना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हम तो जागे हुए हैं, लेकिन हम जागे हुए नहीं हैं। हम बेहोशी में ही रहते हैं। जागृत अवस्था जो पहली अवस्था है उसमें ही हर रोज़ के जो काम काज हैं हम उनको सेम वही क्रियाएं दोहराते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर जो भी दिन के जो काम होते हैं प्रतिदिन के एक जैसे ही हमारे काम होते हैं। तो हम उन कामों को प्रतिदिन करने की से उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते, तो वो क्रियाएं जो हैं रोज़ करने से अभ्यस्त हो जाते हैं। और अभ्यस्त होने से हम मशीन की तरह उन कामों को करते हैं। फिर हमारा जो चित्त होता है, जो हमारी वासनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, जो पाने और कुछ और पाना चाहते हैं, उनकी तरफ विचार वहाँ चलते हैं। काम हम अपना करते रहते हैं कंप्यूटराइज। ध्यान कहीं होता है, काम कहीं होता है। जब हमारा ध्यान पूरा काम में हो, वहाँ से वो शुरुआत होती है। सुबह उठें, बिस्तर पर उठते ही बैठें, अपने अंगों को देखें, छुएं, अपने शरीर को महसूस करें। जब आप खाना खा रहे हों तो खाने पे पूरा ध्यान रखें। जब आप निवाला तोड़ते हैं, निवाले पर तोड़ने पर पूरा ध्यान, और जब हाथ उठता है मुंह तक जाता है, उसको अंदर डालते हैं, फिर उसको खाते हैं, उसका स्वाद जो महसूस करते हैं, उसका पूरा आनंद लें। वो जागृति। जब आप रास्ते से चल रहे हैं तो आपका ध्यान पूरा चलने पे हो। एक एक कदम जब आप चलते हैं तो आपका ध्यान एक एक कदम पे हो। एक कदम उठा, फिर दूसरा उठा, एक एक कदम पे पूरा होश। आप देखें आपका शरीर चल रहा है। इधर उधर देखते हुए चलेंगे तो आपका ध्यान जो आप चलने की जो क्रिया है उससे हट जाता है और ध्यान आपका बाहर चला जाता है। ये जो आँखें होती हैं ये आपको बाहर ले जाती हैं, तो इसको संभाल के रखना है। संभाल के तब रख पाओगे तब आप अपने में होगे, अपने अंदर। हर काम में आपका होश बना रहे,
वही होश फिर अंदर जाता है। अंदर जब आप सोते हैं, होश को साथ लेके सोएंगे फिर आप। जब आपका ध्यान हर काम में, हर क्रिया पे, एक ही क्रिया पे होगा, तो आपका जो चित्त बाहर की गति नहीं करता। तो पहली क्रिया जागने में जागेंगे तो आप शौपन को तोड़ पाएंगे, शौपन को समझ पाएंगे। दूसरी क्रिया शौपन है। जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, तो सोने से पहले 30 मिनट अपने कमरे को देखें। और भाव करें कि आप जो देख रहे हैं वो एक सपना है। हर चीज़ को देखें, खुद को देखें, अपने हाथों को देखें, देखें कि मैं जो देख रहा हूँ वो एक सपना है, सपना मात्र है। यही भाव लेते लेते आप नींद में जाते जाएंगे और भाव आपका यही बना रहेगा कि मैं जो देख रहा हूँ वो एक सपना है, जो भी दृश्य मैं देख रहा हूँ वो एक सपना है। जब आप रात सो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, जब आपको सपना आएगा तो उस सपने में भी आप का जो होश है वो बना रहेगा। और आप उस सपने को देखेंगे तो ये आप उस सपने को समझ जाएंगे और बोलेंगे कि ये तो सपना है। और इतना बोलते ही, अंदर से भाव निकलते ही वो सपना विलीन हो जाता है। और जब सपना विलीन हो जाता है तब कोशिश रखनी है अपनी आंखें ना खोलें, क्योंकि जो ऊर्जा सपने में बिखर गई थी वो सपना टूटते ही वो इकट्ठी एक जगह पर केंद्रित होने लग जाती है। और जो उसका केंद्र होता है इन दोनों आँखों के, इन दोनों बाहों के बीच में, जिसको शिव नेत्र कहा गया है, वहाँ पे इकट्ठी होने के उसके चांस होते हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है, जो कल्पनाओं में खोई हुई थी, वो सपना टूटेगा, टूटते ही वो ऊर्जा अंदर की यात्रा पर चलेगी। तो आप तीसरे में प्रवेश कर जाते हैं, फिर सुसुप्ति में। और तीसरे में भी, सुसुप्ति में जब आपका होश बन जाता है तो आप चौथे में प्रवेश कर पाएंगे। चौथे में प्रवेश के बाद फिर कुछ बचता नहीं है। वहाँ आप अपने को जान जाएंगे। तो अपने को उपजाऊ भूमि बनाएं, अपने को तैयार करें, अपने को संवारना पड़ेगा। संसार के साथ साथ संन्यास को भी घटने दें, संन्यास को भी साथ में ले लें।
दोनों चीज़ें साथ में चलने दें। आपको अध्यात्म का पता चलेगा। यात्रा पर चलोगे तभी पता कर पाओगे। लंबा सफ़र है, वो आप पे निर्भर करता है आप कितना जल्दी चलते हैं। जितना जल्दी चलेंगे उतना जल्दी उसको तय कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको संकल्पवान होना पड़ेगा, आपको संन्यास लेना पड़ेगा। संन्यास आपको संवारता है, निखारता है। खुद को आप जब सन्यासी देखेंगे तभी यात्रा संभव हो पाएगी। अपना समय आप हर कामों के लिए निकालते हैं। हर काम को आप महत्व देते हैं। स्कूल का काम हो, कॉलेज का काम हो, ऑफिस का काम हो, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं। अपनी कार का, अपनी बाइक का, किस टाइम पर उसको धोना है, इसकी सर्विस करवानी है, हर चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं। लेकिन अपना ध्यान आप भूल जाते हैं। जिन्होंने जाना इस जगत में उसके साथ को पकड़े, आपकी यात्रा अच्छे से चलेगी, सफ़र आपका अच्छा रहेगा। आप भी अपने को बुद्ध होते हुए देखें। आप किसी न किसी बुद्ध की फ़ोटो अपने घर में दीवारों पर ज़रूर लगाते हैं, लेकिन होने की कोशिश नहीं करते। वहीं तक संतुष्ट ना हों। आप भी सिद्ध हो सकते हैं, संत हो सकते हैं। योग के मार्ग पर चलें। जो भगत हैं वो भक्ति के मार्ग पर चलें। भगत भी भक्ति को समझे कि भक्ति कैसे करनी है, और जो योग के मार्ग पर चलेंगे वो योग को समझे कि योग कैसे करना होता है। आप भी शिव बने। सभी संतों की दुआएं आपके साथ रहेंगी। नमस्कार।